नमस्ते, मेरा नाम है पावनी माझी और आज मैं हमारे हिंदी अध्यापिका मौसमी मैम का साक्षात्कार लेने जा रही हूँ। तो मैम, आज मैं आपसे जैव विविधता के बारे में कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। आप कृपया उनका उत्तर दीजिए। ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप कितने साल से क्योंझर में रहती आ रही हैं? मैं करीबन 40 साल से केवझर में रहती आ रही हूँ। जी मैम। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका मुख्य भोजन क्या क्या है और आपके माता पिता या दादा दादी के खान पान में क्या परिवर्तन आया है? हमारा मुख्य भोजन जो है वो तो चावल है, और जो बदलाव आया है जो कि अभी पहले क्या होता था, चावल हमेशा खाते थे, पर अभी हम लोग रोटी को भी ग्रहण किए हैं। जैसे कि गेहूं का आटा जो है उससे रोटी भी थोड़ा हमारे खान पान में परिवर्तन आया है। चावल की कमी हो गई है थोड़ा। जी हाँ। तो मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान में जो फसलें उगाई जा रही है वे पहले से ही उगाई जा रही है या आपने उनमें कुछ बदलाव देखा है? वर्तमान भी वही धान की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, उतने सारे साधन नहीं थे, बहुत सारी मशीनें नहीं थी। पर अभी तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से कृषि जो है, धान की जो खेती का काम होता है वो बहुत आसानी से कृषक कर पाते हैं, उतना मेहनत उनको करना नहीं पड़ता। जी। तो मेरा चौथा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपने खेती के तरीकों में कुछ बदलाव देखा है? यदि हाँ, तो इसका आपके जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, खेती के जो तरीक़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे कि पहले किसान खेत में खुद ही परिश्रम करता था, पर अभी तरह तरह की तकनीकों के माध्यम से तरह तरह की मशीनें आ चुकी हैं जो उसके मददगार भी बने हैं। और इसका हमारी जीवन शैली में यह प्रभाव पड़ा है कि हमें भी तरह तरह की मशीनों की जानकारी हुई है, उसके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्ति हुई है। तो इससे हम विज्ञान से जुड़े भी बहुत सारी चीज़ों को जान पाए। जी मैम। तो मेरा पांचवा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप कोई जंगली फल या सब्जी खाते हैं या फिर खाते थे पर वो अभी उपलब्ध नहीं है? अच्छा। हाँ, अवश्य, क्योंकि यहाँ के जो फल हैं वो खास करके केंदू बहुत ही प्रसिद्ध है, और एक है गिलहरी फूला बोलते हैं उसका नाम, जो कि अभी हमेशा वो उपलब्ध नहीं होता है बाज़ार में, कभी कभार किसी मौसम में। जैसे कि गिलहरी फूलो जो होता है वो ज़्यादातर वसंत के मौसम में ज़्यादा आता है, और गेंदू भी उसी समय ही उपलब्ध होता है। जी। मेरा छठवां प्रश्न ये है आपसे कि क्या इस क्षेत्र में कोई ऐसा पौधा या वृक्ष का प्रजाति है जो लोग या अन्य जानवर अपनी जीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं? अवश्य, यहाँ जो वृक्ष है, जो मुख्य रूप से शाल का जो वृक्ष होता है उस पर सभी निर्भर करते हैं। उससे दैनिक गुजारा भी होता है, साल के पत्तों से व्यवसाय उनका चलता जाता है। जी। तो मेरा सातवां प्रश्न आपसे ये है कि क्या ऐसा कोई पौधा या जानवर है जिसे आप खाते थे या फिर कोई और प्रकार से इस्तेमाल करते थे परंतु वो अभी उपलब्ध नहीं है? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वह क्यों गायब हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी उपलब्ध हैं अभी भी, परंतु उनकी थोड़ा मात्रा, जो प्रयोग की मात्रा कमी हो गई है उसमें, लेकिन अभी भी वे सारे उपलब्ध हैं। तो मेरा आठवां प्रश्न आपसे ये है कि आपने अपने जीवन में सबसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु तथा सबसे ठंडा शीत ऋतु का अनुभव कब किया था? मेरे अनुभव से इसी साल 2024 में प्रखर गर्मी का अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रहा है। और 2020 की जो सर्दी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मेरे अनुभव से मैं यही बता। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप
आपके बचपन के दिनों के तापमान और अभी के दिनों के तापमान में क्या अंतर है? इसमें बहुत अंतर आई है, क्योंकि बचपन में हम ज़्यादातर गर्मी का अनुभव ही नहीं करते थे केवझर में, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही बहुत ज़्यादा रहता था, जिसके वजह से गर्मी के मौसम का अनुभव ही नहीं होता था। तो अभी लेकिन इसमें अंतर, बहुत बड़ी अंतर आ गई है। गर्मी बहुत तेज़ होती है, जंगल भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, जिसके वजह से गर्मी का तेज़ प्रकोप हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा 10वां प्रश्न आपसे ये है कि आपके मुताबिक क्या पिछले 20 या 40 साल में इस क्षेत्र में मानसून में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि मानसून को जिस समय में आना चाहिए उस समय में वो नहीं आ पाती, बहुत देर से आती है, जिसकी वजह से इसका भुगतान भी हमें झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। बहुत मुश्किलों, कृषकों को भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कृषि का कार्य भी देर से होता है, तो बहुत ही देर से आती है अभी। तो मेरा 11वां प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके अपने क्षेत्र के ऋतु चक्र में कोई बदलाव देखा है और इसका आपके और आपके परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, ऋतु चक्र में तो बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि सही मौसम ना होने के कारण मौसम में गड़बड़ी जो होता है, जैसे कि बारिश के मौसम में सही समय पर बारिश नहीं आती है और गर्मी बहुत तेज़ होता है, तो इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। बच्चों को लू लग जाती है और बारिश तेज़ होने के कारण सर्दी, बुखार ये तो हमेशा लगा ही रहता है, जिसके कारण यही प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ही पड़ा है। तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि अगले 20 साल में आप केवंझर को कैसा देखना चाहते हैं? भविष्य में केवंझर में जो हरियाली है अभी वो भी बरकरार रहे। साथ में जो यहाँ पर जो जंगल है, जंगल के जो पशु पक्षी तथा पौधे हैं उनको हम कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं, साथ ही प्रदूषण मुक्त, और साथ ही हमारी जो जल संरक्षण उसका भी उपयोग करके हम केवंझर को और समृद्ध कर सकते हैं। यही मेरी आशा है। ठीक है, धन्यवाद मैम। धन्यवाद।